Hello everyone, this is Slim Kumar. You are watching Slim Kumar Ki class, and now today in this video I will teach you about WH plus family. You know that today is the 19 days of our English speaking class, so let's start this video. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको WH plus family वाले सेंटेंस सिखाऊंगा। इनकी सहायता से आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। इनका प्रयोग कब किया जाता है ये भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखो और उसके साथ आप प्रैक्टिस करना और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट को देखो ध्यान से। ये सारे हमारे WH प्लस फैमिली कहलाते हैं। अब चलो इनका जो नाम है वो WH प्लस फैमिली क्यों है तो मैं बता देता हूँ। जिन वर्ड की शुरुआत, जिनको ये सारे वर्ड है, आपको यहाँ पर वर्ड्स दिखाई दे रहा है, और जो इनका लेटर है, जो लेटर है यो या तो W से स्टार्ट है और या फिर H से स्टार्ट है, इसीलिए इन्हें WH प्लस फैमिली कहा जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं इनमें, आप जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, व्हाट, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन। तो आपने यहाँ पर गौर किया कि जो भी मैंने यहाँ पर वर्ड बोला है उनकी जो स्पेलिंग है, स्टार्टिंग स्पेलिंग किससे है, या तो फिर H से है और या फिर W से है, तो इसीलिए इन्हें WH प्लस फैमिली कहा जाता है। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका प्रयोग कब किया जाएगा, हमें ये क्यों सीखते हैं। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप इसको सीख रहे हैं। जब आप इनको सीख लोगे तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन करना सीख जाओगे, सवाल जवाब करना सीख जाओगे। और सवाल जवाब कौन से? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम किधर सोओगे। तो ये जितने भी होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, ये सारे क्या कहलाते हैं? सवाल वाले सेंटेंस कहलाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसीलिए हम इन सेंटेंस को सीख रहे हैं। उसके बाद, सीखने के बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लोगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर 12 WH प्लस फैमिली नजर आ रही है। इनमें से आपको कैटेगरी बाय अलग कर लेना है, यानी कि हम इस चार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, हमने बांट दिया। हमने पहले सात जो WH प्लस फैमिली के वर्ड है उनको अलग रख दिया, और फिर उसके बाद जो 5 है उनको हमने अलग रख दिया। ठीक है, जो ऊपर वाले 7 है कौन कौन से? व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम और व्हाट। इनका जो फॉर्मूला है वो अलग फॉर्मूला के साथ बनेगा। और जो नीचे है हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फन, और इनका जो फॉर्मूला वो अलग है। तो मैं इन पे स्टार वाले आपको नजर आ रहे हैं, जो स्टार वाले हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा, और जो बिना स्टार के हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। आपको यहाँ तक बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है। अब चलो मैं सबसे पहले ऊपर वाले जो 7 है कौन कौन से? व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, व्हाट, इन और हाउ। जो ये WH प्लस फैमिली है इनका जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले आपको लिखना है WH प्लस फैमिली। इन वर्ड में से आपको एक चीज लिखना। आपको कि कब क्या लिखना हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे आपको इनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों याद कर लेनी है, और आपको हिंदी के अंदर ये आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, जो हिंदी के वाक्य है उनके अंदर आपको ये वर्ड मिल जाएंगे, ये शब्द मिलेंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, कितना। तो आप ये बता दोगे कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाए इंग्लिश में। समझ में आ गई मेरी बात? आपको जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि कहाँ WH प्लस फैमिली का हमें पता है। तुम किधर सो रहे हो, तो यहाँ पर आया है किधर, ये भी हमारी क्या WH प्लस फैमिली का है। तुम क्यों जाते हो, तो क्यों, ये भी हमारे WH प्लस फैमिली में से है। ठीक है, तुम कब आओगे, तो कब, ये भी हमारे क्या WH प्लस फैमिली का है। तुम कौन सी कार चलाओगे, तो कौन सा हमारे WH प्लस फैमिली है। तो आपको हिंदी के जो सेंटेंस आपको उसमें से छांट लेना है कि कौन सा प्रयोग किया जाएगा WH प्लस फैमिली के लिए वर्ड, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो चलो सबसे पहले हम 7 को ले लेते हैं। 7 कौन कौन से? व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, व्हाट और हाउ। इनको हमने अलग फॉर्मूला से बनाना है, जो कि हमारा फॉर्मूला है
सबसे पहले आपको लिखना है WH प्लस फैमिली, उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लिखनी है आपको सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखनी है वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद लगा देना क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला। अगर आप ऊपर वाले 7 के लिए बनाओगे सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको लिखना WH प्लस फैमिली में से, इन्हीं में से लिखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से पता चलेगा। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पर डू डज का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूस सेंटेंसेस है तो हमारे वहाँ पर कंटिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले तो उनके लिए अलग डिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सेंटेंस वगैरह हमने करा दिया। अगर आपने अभी तक सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो डे 1 से लग जाओ कंसिस्टेंटली और अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपको इंग्लिश बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए? सबसे पहले WH प्लस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट वही सी नेम इट आई यू विद, और उसके बाद वर्ब। वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जिस समय हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसी का अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया WH प्लस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही है WH प्लस फैमिली क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दोगी। अब चलो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह क्यों रो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में ये देखना है कि ये हमारे W प्लस फैमिली वाले हैं या नहीं है। तो आपको पता है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, कितना, कितनी, कितने, कितनी बार, ये सारे क्या कहलाते हैं WH प्लस फैमिली। तो मैंने क्या कहा, वह क्यों रो रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, वह क्यों रो रहा है। इस सेंटेंस में आपको एक वर्ड मिल गया क्यों। अब ये देखो क्यों की इंग्लिश ट्रांसलेट करो। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब जो वाई है वो 7 में से है या फिर 5 में से है। तो आपको कि वाई तो ऊपर वाले 7 में से है, तो बिल्कुल सही। तो ऊपर 7 वालों के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वही सबसे पहले WH प्लस फैमिली का वर्ड लिख दो। तो इसमें क्या है, वह क्यों रो रहा है। तो क्यों के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, वाई का। तो यहाँ पर लिख दो वाई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये हमारा जो सेंटेंस वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। कौन सा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, और इज एम का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर ही, सी, नेम, इट के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, आई के साथ में एम का प्रयोग करना है, और यू, वी, दे के साथ में आर का प्रयोग करना है। तो हमारा सेंटेंस है वह क्यों रो रहा है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है। WH प्लस फैमिली लिख दो, लिख दिया वाई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इज। तो वाई इज। उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लड़का है ये, ही और सी का आपको बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ही, वाई इज ही। और उसके बाद वर्ब, और आपको ये पता जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रोना को कहते हैं वीप, और वीप में लगा दो ING, वीपिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, वाई इज ही वीपिंग, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब चलो मैं एक नेक्स्ट वाला सेंटेंस ले लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, वह कहाँ रहती है। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, वह कहाँ रहती है। सबसे पहले आप ये देखो ये WH प्लस फैमिली वाली सेंटेंस है या नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि वह कहाँ रहती है। तो एक वर्ड मिल गया हमें, इसमें शब्द मिल गया कि वो है कहाँ, और कहाँ के लिए हम किसका प्रयोग करना,
वेयर का। और वेयर तो हमें कौन सा WH प्लस फैमिली में से आता, मैंने आपको बता दिया, चार्ट में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कहाँ के लिए हमें वेयर का प्रयोग करना है, और वेयर की हिंदी में क्या होती है, कहाँ। तो वेयर वह कहाँ रहती है, तो ये सेंटेंस देखो कौन सा, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वह कहाँ रहती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो चलो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये पहले 7 वाले में से है या फिर नीचे जो हमारा 5 है उनमें से है। तो आप कहोगे ये जो हमारा है वो पहले 7 वाले में से है, और पहले 7 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH प्लस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलो वह कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, चलो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले WH प्लस फैमिली जो वर्ड यूज हुआ है कहाँ, कहाँ के लिए हम लिख देते हैं वेयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, वह कहाँ रहती है, वेयर। अब उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, आपको ये देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डूडज होता है हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको पता है। अब ये देखो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ही, सी, नेम, इट हो, तो वहां पर तो लगेगा डज, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवा रखा है मैंने। और आई, वी, यू, दे हो तो वहां पर लगेगा डू। तो वह कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, लड़की की बात हो रहा है यानी कि सी की बात हो रहा है, तो वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, और उसके बाद सब्जेक्ट सी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव। वेयर डज सी लीव, वह कहाँ रहती है। यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वेयर डज सी लीव, वह कहाँ रहती है। और आप इनकी सहायता बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलो हम जो नीचे वाले हैं 5 उनके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे इन पे स्टार लगा रखा है ये ताकि अलग है ये 5। तो चलो जो इनका फॉर्मूला वो देखो, जो नीचे वाले 5 है उनका जो फॉर्मूला वो है, सबसे पहले लिख दो WH प्लस फैमिली। अब WH प्लस फैमिली वही अभी बताता है, इनमें से आएगा वाई, वेयर, हाउ, हु, हुम, विच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हुज। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पहले 7 वाले में से या 5 वाले में से। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला वो देख लेते हैं, वो है सबसे पहले लिखो WH प्लस फैमिली, उसके बाद सामान का नाम, जो सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में आपको सामान मिलेगा और उस सामान का नाम लिखना है। अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले WH प्लस फैमिली, उसके बाद सामान का नाम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हमारा जो सेंटेंस बनाने का तरीका, वो नीचे वाले जो है सेंटेंस, जो नीचे वाले 5 है वर्ड है WH प्लस फैमिली है, उनके लिए ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम कौन सी कार चलाओगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, तुम कौन सी कार चलाओगी। तो चार्ट में आपको यहाँ पर एक हिंदी देख लो, कहीं पर लिखा नजर आ रहा है आपको कौन सा, कौन सी, कौन सी। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है, जो हमारा सेंटेंस है, इसमें जो WH प्लस फैमिली का प्रयोग हुआ वो नीचे वाले में से है। जो पांच वर्ड अलग दिया हमने WH प्लस फैमिली उनमें से, क्योंकि कौन सा, कौन सी, कौन से, इनके लिए विच का प्रयोग किया जाता है, और विच हमारी सेकंड कैटेगरी में आता है जो 5 हैं। तुम कौन सी कार चलाओगे, ये एग्जाम्पल को चलो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। हमें किसके सहायता से बनाना, रूल की सहायता से। तो सबसे पहले WH प्लस फैमिली में से लिख दो कौन सा, कौन सी के लिए हमें किसका प्रयोग करना, विच लिख दिया। उसके बाद इस सेंटेंस को पढ़ो दोबारा, तुम कौन सी कार चलाओगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, सामान का नाम है, वो क्या है, कार। तो इस सामान का, इस कार को ही उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा विच द कार। विच द कार, यहाँ पर द लगाओ या ना लगाओ, बेसिक चल रहा है, आगे सीख लेंगे हम द का प्रयोग। विच कार लिख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले WH प्लस फैमिली यानी कि विच, क्योंकि कौन सा, कौन सी के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लिख दो विच। उसके बाद सामान का नाम, तो किस सामान की बात हो रही है, कार, तो विच कार। उसके बाद तुम कौन सी कार चलाओगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो पहले सेंटेंस पहचानो, जब आपको सेंटेंस आ जाएंगे तभी ये सेंटेंस बनेंगे, क्योंकि सारा खेल जो है सेंटेंस का। इसलिए मैंने पहली वीडियो में ही आपको सेंटेंस सिखा दिया ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको
काफ़ी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ी। तो जो हमारा रूल है वो क्या, सबसे पहले WH प्लस फैमिली, तो हमने लिख दिया विच, उसके बाद सामान का नाम, तो यहाँ पर सामान क्या, कार, विच कार, उसके बाद लिखना हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सेंटेंस कौन सा, ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर गा गी गा, तो विच कार और हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, विच कार विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए होता है यू, और उसके बाद चलाना को कहते हैं ड्राइव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच कार विल यू ड्राइव, या फिर आप कह सकते हैं विच द कार विल यू ड्राइव, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ और समझते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितने सेब खा चुका है, वह कितने सेब खा चुका है। तो चलो इस सेंटेंस को बनाते। तो सबसे पहले आप इसकी हिंदी, इसमें देखो WH प्लस फैमिली है या नहीं, तो आप कहोगे कितना, कितनी, कितने, बिल्कुल है। फिर आप ये देखो कैटेगरी कौन सा, ऊपर में से है नीचे में से, तो आप ध्यान से देखो चार्ट में, तो आप कहोगे नीचे से है, तो वेरी गुड। तो चलो, तो फॉर्मूला क्या है, WH प्लस फैमिली, उसके बाद सामान का नाम, उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। कितना, कितनी, कितनी के लिए जो हमने प्रयोग किया वो है हाउ मैनी, और आपको हाउ मच भी दे रखा है, कितना, कितने, कितने, तो उसके बारे में अभी अलग करेंगे, पहले ये सेंटेंस बना लो। तो चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वह कितने सेब खा चुका है। अब सबसे पहले सेंटेंस को देखो ध्यान से, इसमें ये देखो इस WH प्लस फैमिली है वाले है या नहीं है, तो कितना, कितनी, कितने, बिल्कुल है ये, क्योंकि कितना, कितनी, कितने ये WH प्लस फैमिली में से हमने पढ़ लिया है, ये हमें पता है, ये WH प्लस फैमिली वाली सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वाली सेंटेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले, अब ये देखो कैटेगरी 1 की बात हो रही है, कैटेगरी 2 की बात है, तो आप कहोगे कितना, कितनी, कितने, ये तो सेकंड में से आता है जिसमें 5 है, वेरी गुड। तो 5 वाले के लिए उसका जो फॉर्मूला वो क्या है, 5 वालों के लिए जो फॉर्मूला हुआ है, सबसे पहले WH प्लस फैमिली, उसके बाद सामान का नाम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या बोला मैंने, WH प्लस फैमिली, फिर सामान का नाम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलो, वह कितने सेब खा चुका है, तो ये सेंटेंस बनाते हैं। कितना, कितने, कितने के लिए हमने लिख दिया हाउ मैनी, क्या लिख दिया हाउ मैनी, उसके बाद सामान क्या है यहाँ पर सेब, तो हाउ मैनी एप्पल्स। अब यहाँ पर एक से अधिक सेब की बात हो रही है, कितना, कितने, कितने जो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सेब एक से अधिक है, यहाँ पर एप्पल में एस लगा दिया, एक से अधिक है, तो हाउ मैनी एप्पल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये जो सेंटेंस है वो कौन सा, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है वाले, तो ही सी नेम इट के साथ हैज का प्रयोग करना है, और आई वी यू दे इन ये तो हैव का प्रयोग करना है। लेकिन भैया यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर की बात है, वह यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो हाउ मैनी एप्पल्स यहाँ तक बना लिया, उसके बाद जो लिखना हमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर वह यानी कि ही, और उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ईट एट ईटन, क्या बन जाएगा ईटन। तो हाउ मैनी एप्पल्स हैज ही ईटन, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। देता हूँ, आपने यहाँ पर ध्यान दिया है कि हाउ मैनी और हाउ मच, इनकी जो हिंदी है वो है कितना, कितनी, कितने, मतलब सेम है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है, उपयोग है, यूज है, वो अलग अलग है। तो चलो इनको यूज करते हैं। तो एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का अर्थ होता है गिनना, और अनकाउंटेबल का अर्थ होता है न गिनना, मतलब नहीं गिन सकते, मतलब जिस चीज को आप गिन सकते हो, जिनकी यूनिट 1 2 3 में हो, गिना जा सकता, वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग किया जाएगा। और आप जिसे गिनतियों में नहीं गिन सकते, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वहां पर हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आया, मैंने क्या बताया है, मैंने कहा कि जो चीज गिना जा सकता, जैसे मैंने कहा कि मैं कितना हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब मैं कहूँगा कि किसी ने आपको कहा सलीम कितनी है, तो आप कहोगे 20-25, नहीं यार मैं तो एक अकेला हूँ, मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो आप, मैं अकेला हूँ, तो हाँ मैंने गिन लिया अपने आप को। मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ पर इस कमरे में कुर्सी कितनी है, आप कहोगे सर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई मत देखो गरीब हूँ, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मजाक था यार, 2 कुर्सियाँ, ठीक है।
तो आप जिस चीज जिसकी यूनिट गिनतियों में है उनके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करना है। जिन वस्तु को आप गिन नहीं सकते वहां पर किसका प्रयोग करोगे, हाउ मच का। जैसे पेन को 1 2 3 में गिन सकते हैं, कार को 1 2 3 में गिन सकते हैं, रेलगाड़ी को 1 2 3 में गिन सकते हैं, लड़का लड़की को 1 2 3 में गिन सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार मैंने कहा जैसे कि टीचर होते हैं, टीचर्स को भी गिन सकते हैं। जो चीज गिन सकते हैं उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाए। और जिनको गिना नहीं जा सकते, जैसे कि पानी है, पानी को गिन दोगे, कहोगे 1 पानी 2 पानी 3 पानी कहोगे। इसी प्रकार पेट्रोल कहोगे ओ भाई 1 पेट्रोल डाल दो, ऐसे कहोगे नहीं, आप कहोगे लीटर डाल दो 1 लीटर, ऐसे थोड़ी कहो भाई 1 पेट्रोल डाल दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो उसी प्रकार दूध है, दूध आप दूध वालों के घर में जाके कहोगे 1 दूध दे दिए, वो 1 थोड़ा देगा, थापड़ लगा देगा मुंह पे, आपको हो गया 1 लीटर दे दो। ठीक है, लस्सी है, जैसे लस्सी कैसे 1 2 3 में गिनते हैं, 1 लस्सी दिए 1 लस्सी, नहीं लीटर में गिना जाता है। तो जिन चीज को आप गिन सकते हैं वहां पर काउंटेबल यानी कि वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करना है। और जिन्हें गिना नहीं जा सकता वहां पर हाउ मच का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने कहा बाल, अब आपको ओ भाई साहब बाल कौन गिन सकता है, बता हमारे सर अभी में फद्दू बना रहे, बाल तो भाई अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। अरे नहीं, ये काउंटेबल भी है। क्यों, मैंने ये पूरे बाल गिनने की बात नहीं कर रहा है, मैंने कहा जिनको गिना जा सकता है 1 2 3 में, जिसकी यूनिट 1 2 3 है। जैसे मैंने 1 बाल उठाड़े, देखो भाई 1 बाल है, कहते हो ना आप ऐसे, अरे भाई 5 बाल निकले, तो इनको गिन सकते हैं। तो आप जिनको गिन सकते हैं वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करना है, और आप जिसको गिन नहीं सकते वहां पर हाउ मच का प्रयोग करना है। इसी प्रकार तारे होते हैं, स्टार्स, आप उसको कहोगे भाई साहब हो तारे को कौन गिन सकता है, मैं रोक कर थोड़ी शक्तिमान थोड़ी हूँ। अरे भाई तारे को भी गिना जा सकता है। मैंने फिर बात मैं आपको बता देता, ये भी क्या हमारा हाउ मैनी का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि तारों के जो यूनिट है वो 1 2 3 में गिना जा सकता है। आपने सुना होगा ध्रुव तारा कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 है ना ध्रुव तारा, तो वो कैसे हमने गिना। इसी प्रकार सप्तऋषि तारा, कितने तारों का समूह होता, 7 तारों, इनको भी तो हमने गिन लिया। समझ में आ गई मेरी बात। तो जिनको गिना जा सकता है वहां पर लगाओ हाउ मैनी, और जिनको नहीं गिना जा सकते पेट्रोल डीजल पानी दूध लस्सी और जूस, तो ये सारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल, और इनके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, हाउ मच का प्रयोग करना है। इसी प्रकार मैंने कहा कि मनी, अब मनी क्या है, मनी आप कहोगे मनी तो भाई काउंटेबल होगा, नहीं, मनी क्या अनकाउंटेबल है। लेकिन मनी के अंदर अगर कोई डॉलर है, करेंसी है, रुपया, वे सारे काउंटेबल है। लेकिन मनी का अर्थ होता है दौलत, और दौलत में बहुत कुछ चीज़ आ जाते हैं तो उनको गिना नहीं जा सकता, वो हो जाता है हमारा अनकाउंटेबल। ये भाई अंग्रेजों की लैंग्वेज है, बहुत दिनों में समझ में आएगा आपको, इसलिए तसल्ली से सीखते ही रहना। तो आपको बता दिया हाउ मैनी और हाउ मच, जिनकी यूनिट गिनतियों में होती है वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हाउ मैनी का, जिसको हम गिन सकते हैं। आपकी कार आपके सामने आते हैं, आप गिन सकते हो भाई 2 कार मेरे सामने आ रही है। टीचर आपके सामने हो भाई मैथ वाला टीचर आ रहा है, तो आप उनको गिन सकते हो। और वहां पर पानी में गंगा नदी पे जाओ, वहां पर पानी बह रहा है, आपको क्या अरे भाई ये 1 पानी वो 2 पानी, ऐसे नहीं करोगी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इस चैप्टर को लेके। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को एक वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहता है। वो क्या होता है कि जो क्या होता है, क्या वट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने सेंटेंस सीख लिया है। और सेंटेंस में हमने वो सेंटेंस जैसे क्या तुम आओगे, विल यू कम, यहाँ पर क्या है, फिर हमने वट का प्रयोग नहीं किया। क्या वह रो रहा है, तो हमने कैसे बनाया, इज ही वीपिंग, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वट का प्रयोग नहीं किया। तो अब मैं बता देता हूँ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो वहां पर वट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या आ गया तो वहां पर वट का प्रयोग किया जाएगा। चलो एग्जांपल के साथ समझते। मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या तुमने खाया, और दूसरा सेंटेंस हमारा तुमने क्या खाया। अब इस सेंटेंस को देखो ध्यान से अपनी स्क्रीन पर। पहला है क्या तुमने खाया, और अगला है तुमने क्या खाया। तो पहले जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत क्या है, क्या तुमने खाया, तो क्या तुमने खाया, तो शुरुआत किससे, क्या से है। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, तुमने क्या खाया, जो क्या है वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। तो पहले वाले सेंटेंस के लिए हमें क्या के लिए वट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे है, इस क्या से है। और नीचे वाले जो है उसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे।
तो चलो सेंटेंस को बना लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुमने खाया, और दूसरा सेंटेंस है तुमने क्या खाया। तो पहला है क्या तुमने खाया, तो क्या के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड यू ईट क्या बन जाएगा, डिड यू ईट, और क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद देखो इस सेंटेंस में तुमने क्या खाया, जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया, और अभी हम वही तो पढ़ रहे हैं WH प्लस फैमिली, तो इसको बना दो रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हमारा तुमने क्या खाया, तो क्या के लिए लिख दो व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, और उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ईट। व्हाट डिड यू ईट, क्योंकि यहाँ पर डिड आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हाट डिड यू ईट, और पहला हो जाएगा डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। अब आप इनकी सहायता से अगर आप सीख लेते तो बहुत सारे सेंटेंस बना लोगे। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही वीपिंग, वह क्यों बुला रहा है, वाई इज ही कॉलिंग, वह क्यों पूछ रहा है, वाई इज ही आस्किंग, मैं क्यों जाऊंगा, वाई विल आई गो, वह क्यों नहीं आएंगे, वाई विल सी नॉट कम। तो आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो चलो मैं बहुत सारे सेंटेंस बोल देता हूँ आपके लिए, आप उस पर ध्यान से देखा। जैसे मैंने वो सेंटेंस बोला जिनकी शुरुआत क्या है, जैसे क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम बोलोगे, क्या वह रोएगी, क्या वह पूछेगी, क्या वह बताएगी। और ये इन सभी सेंटेंस की जो शुरुआत है तो वो क्या से है, और जब भी किसी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या से है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, क्या के लिए हमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद और सेंटेंस बोल देते हैं जैसे, और अब वे सेंटेंस हम लेते हैं जिनके बीच में क्या आता है, जैसे तुमने क्या खाया, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या बता रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वह क्या देख रही है। तो इन सभी सेंटेंस के बीच में देखो क्या आया, तो इनके लिए तो व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, और व्हाट का प्रयोग किया जाएगा वो ही रूल लगा देना। ये पहले 7 वाले तो अलग रूल आपको याद कर लेना, दोनों फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार रीबैक कर देना, मतलब एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करना। इसको बहुत बार बार देखने से प्रैक्टिस बन जाएगी, अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बनाने लोगे। अब चलो मैं जाते जाते आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ताकि मेरा होमवर्क कर देना। उसके बाद इस वर्ड्स जो हमारे कमेंट है इस ग्रुप में आप सेंड कर देना, यानी वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसमें आप सेंड कर सकते हो। मैं चेक करके लाइक कर दूंगा, अगर आप बहुत अच्छे करते तो लाइक कर दिला, हार्ट दे दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। और आपका दिन सुबह। सो टेक केयर, बाय। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, जिसमें मैं आपका एक और टेस्ट लूँगा, और उसके बाद आपकी बहुत अच्छे ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय, थैंक यू।